नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष से संबंधित, क्योंकि ये जो समय है ये पूरे वर्ष भर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर देखा जाए, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्र के अनुसार, यदि हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है हमसे, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी सुखमयी नहीं बीतता है। इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद लें, ताकि हम अपने परिवार में, अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें और आगे तरक्की करते रहें। तो इसलिए जो पितृपक्ष का समय होता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में, यानी इन 15 दिनों में, आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, उनका श्राद्ध कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनको प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि पितरों का तर्पण करने से, उनका श्राद्ध करने से उनको शांति मिलती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए क्या कुछ खास चीजें हैं जो इन 15 दिनों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और क्या कुछ खास चीजें वो हैं जो आपको इन समय पे नहीं करनी चाहिए, इसी विषय पे चर्चा कर लेंगे। तो इस वर्ष 2020 में जो पितृपक्ष आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 1 सितंबर 2020 से। तो देखा जाए तो 1 सितंबर 2020 से आने वाले 15 दिनों तक के लिए आप जो है अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी आपके पितर हैं उनकी मृत्यु तिथि पर ही उनका श्राद्ध या उनका तर्पण करवाएं। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज जानना चाहते हैं कि अगर हमें अपने पितरों की मृत्यु तिथि नहीं पता है तो हम उनका श्राद्ध या तर्पण कैसे करें। तो देखिए, इस चीज की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि नहीं पता है तो केवल आप पितृपक्ष के प्रथम दिन यानी पहले दिन या फिर अंतिम दिन यानी अमावस्या वाली तिथि पे आप इनका तर्पण कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय पे इनका श्राद्ध भी कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी श्राप न लगे या किसी भी तरह से आप किसी भी परेशानी में ना पड़े। तो इस तरह से आप जो है इनका तर्पण या इनका श्राद्ध कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस समय पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 15 दिनों तक लगातार आप कौवे को, गाय को और कुत्ते को भोजन जरूर करवाएं। उनको कहीं ना कहीं रोटी जरूर खिलाएं, और जो भी, जैसे कुत्ते को दूध पिलाना, कौवे को रोटी खिलाना, गाय को हरा चारा खिलाना, इस तरह से आप जो है वो इनको जरूर खिलाएं, ताकि इनके द्वारा हमारे पितृ जो है वो हमें आशीर्वाद दें और वो प्रसन्न रहें। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, इस समय पे आपको दान दक्षिणा जरूर देनी है, क्योंकि देखा जाए तो ये समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है दान से संबंधित भी। इस समय पे जितना हम दान करते हैं उतना ही ज्यादा हमें पुण्य की प्राप्ति भी होती है और उतना ही ज्यादा हमें अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। बहुत सारे लोग हैं अपने जीवन में पितृ दोष से संबंधित दोष से कहीं ना कहीं परेशान हैं, कुंडली में पितृ दोष स्थापित है। अब उस चीज के लिए क्या करें, तो ये सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ समय होता है जो आप अपने पितरों को प्रसन्न करके दान दक्षिणा दे करके उनका मनपसंद भोजन जो है वो पका करके और श्राद्ध करके उनका तर्पण करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इस समय को आप यूटिलाइज कीजिए, ये समय व्यर्थ मत जाने दीजिए अगर आपको पितृ दोष से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है। नहीं तो कार्यों में जो है वो रुकावटें आती रहती है लगातार और हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किसी भी ब्राह्मण को आप भोजन जरूर करवाएं, उनको वस्त्र अपने पितरों के नाम से जरूर दान दें और कुछ दक्षिणा भी आप जरूर दान दें। ऐसा करने से आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके पितृ जो हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। अब एक और सवाल आता है कि पितरों का
लोगों को नहीं पता होता कि उनके पितृ हैं कौन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपके पितृ कौन हैं, तो आप केवल जो भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मृत है आपके घर में, तो उनके नाम से भी आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अंतिम चीज, इस समय पे यानी पितृ पक्ष पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि घर में साफ सफाई का पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें। घर में साफ सफाई होनी चाहिए। इस समय पे जितनी पाठ पूजा आप घर में करते हैं, उस चीज का आपको सही फल प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ इस समय पे यानी पितृ पक्ष में मांस मदिरा जैसी तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन केवल सात्विक करना चाहिए। और जो भोजन आप पितरों के नाम से श्राद्ध में ब्राह्मण को खिलाएंगे, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें। बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए। इस तरह से आप भोजन पका करके उनका श्राद्ध कीजिए, ताकि वो आपसे प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद आपको जरूर दें और आप अपने जीवन में सफलता को जरूर प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ साथ मैं लेती हूँ इजाजत। और भी ऐसी बातें जानने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।